नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ। आज सुमंत आश्रम जी महाराज कांगड़ा जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्थान देखने गए थे। हिमाचल देवभूमि के कांगड़ा जिले में स्थित बज्रेश्वरी देवी का मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता भगवान शिव के स्वरूप भैरवनाथ के साथ विराजमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। माँ का यह धाम नगरकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का वर्णन दुर्गा स्तुति में किया गया है। बताया जाता है महाभारत काल में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। पांडवों को माँ ने सपने में बताया था कि वह कांगड़ा जिले में है। इसके बाद पांडवों ने मंदिर का निर्माण करवाया। प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही मंदिर के प्रांगण के ठीक सामने ही दीवार पर ताकों में ध्यानु भक्त का स्थान है, जिसके दोनों तरफ शेर बने हैं। मंदिर के पीछे सूर्य देवता भैरव जी का वटवृक्ष है, तो दूसरी तरफ माँ तारा देवी, शीतला माता मंदिर और दश विद्या भवन स्थित है। बज्रेश्वरी मंदिर में माता पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ माता का प्रसाद 3 भागों में विभाजित करके चढ़ाया जाता है। पहला प्रसाद महासरस्वती, दूसरा महालक्ष्मी और तीसरा महाकाली को चढ़ाकर भक्तों में बांटा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 3 पिंडी है। पहली माँ बज्रेश्वरी, दूसरी माँ भद्रकाली और तीसरी सबसे छोटी पिंड एकादशी की है। मंदिर में मौजूद 3 गुंबद 3 धर्मों के प्रतीक है। पहला गुंबद हिंदू धर्म का है, जिसकी आकृति मंदिर जैसी है। दूसरा सिख संप्रदाय का और तीसरा गुंबद मुस्लिम समाज का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर को मारने के बाद माँ दुर्गा को कुछ चोटें आई थी। उन चोटों को दूर करने के लिए देवी माँ ने अपने शरीर पर मक्खन लगाया था। जिस दिन माँ ने यह मक्खन लगाया था, उस दिन देवी की पिंडी को मक्खन से ढका जाता है और सप्ताह भर उत्सव मनाया जाता है। यहाँ मकर संक्रांति महोत्सव बहुत खास होता है, जो 1 सप्ताह तक चलता है। मान्यता है कि सतयुग में राक्षसों का वध करके बज्रेश्वरी देवी ने महायुद्ध में विजय प्राप्त की, तो सभी देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की और देवी के शरीर पर जहाँ जहाँ चोट व घाव बने, उस पर घृत का लेपन किया। उनके शरीर पर मक्खन लगाकर उन्हें शीतलता प्रदान की। वह मकर संक्रांति का पुण्य दिन था। तभी से यह परंपरा मनाते हुए हर वर्ष यहाँ मकर संक्रांति को माता के ऊपर 5 मन देसी घी का लेपन कर मक्खन, मेवों, मौसमी फलों से माता की पूजा की जाती है। बज्रेश्वरी मंदिर के बाद सुमंत आश्रम जी महाराज कांगड़ा फोर्ट एवं पुरातात्विक संग्रहालय देखने गए थे। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर दूर कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में स्थित कांगड़ा किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है, जो 8वें पायदान पर है। लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए शिवालिक पहाड़ी पर 463 एकड़ में फैला हुआ है। माझी और बाणगंगा नदियाँ इस प्राचीन किले के आधार पर संगम करती हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार लगभग 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र ने कांगड़ा का किला बनवाया था। हालांकि कई लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि उन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरव राजकुमार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद वह अपने सैनिकों के साथ कांगड़ा जिला वापस आ गए और इस किले का निर्माण उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए करवाया।
ऐसा कहा जाता है कि हिंद और अन्य शासक घर के मंदिर में पीठासीन देवता को चढ़ाने के लिए किले में विशाल गहने, सोना और चांदी भेजा करते थे। वह ऐसा कर पुण्य कर्म अर्जित करना चाहते थे। इसलिए कांगड़ा किले में धन का जमाव होना शुरू हो गया, जो बाद में किसी के लिए भी इसकी सीमा का पता लगना मुश्किल हो गया था। यह मान्यता है कि कश्मीर के राजा श्रेष्ठा 470 ईस्वी में कांगड़ा किले पर हमला करने वाले पहले राजा थे। यहाँ तक कि महमूद गजनी ने भी 1000 ईस्वी के आसपास किले की संपत्ति की खोज में अपनी सेना को उतारा था। ऐसा माना जाता है कि किले में 21 खजाने के कुएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की गहराई 4 मीटर गहरी और 2.5 मीटर चौड़ी है। 1890 के दशक में गजनी के शासक 8 कुओं को लूटने में सफल रहे, जबकि ब्रिटिश शासकों ने 5 कुओं की खोज की। हालांकि अब कांगड़ा का यह किला ज़्यादातर खंडहर हो चुका है, लेकिन एक बार वहां खड़े होने वाले शाही ढांचे की परिकल्पना आसानी से की जा सकती है। कांगड़ा किले में जो एक बहुत सुंदर संरचना है, इसकी छत से भी आपको शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। हिमाचल शुरुआत से ही देवी देवताओं व ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। कांगड़ा जिले के बनखंडी गांव में माँ श्री बगलामुखी का सिद्ध शक्तिपीठ है। बगलामुखी शब्द बगल व मुख से आया है, जिसका मतलब क्रमशः लगाम और चेहरा है। माँ बगलामुखी का मंदिर ज्वालामुखी से 22 किलोमीटर दूर वनखंडी नाम की जगह पर है। इस मंदिर को श्री 1008 बगलामुखी वनखंडी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बगलामुखी मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान एक ही रात्र में बनाई गई थी, जिसमें सर्वप्रथम अर्जुन और भीम ने युद्ध में शक्ति प्राप्त करने के लिए माता बगलामुखी की विशेष पूजा की थी, जिसके बाद यह मंदिर लोगों की आस्था व श्रद्धा का केंद्र बन गया। माता बगलामुखी का 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान है। माँ की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा आराधना करने की बाद हुई थी। इस देवी की आराधना विशेषकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता बगलामुखी की आराधना सर्वप्रथम ब्रह्मा एवं विष्णु ने की थी। इसके उपरांत परशुराम ने माता बगलामुखी की आराधना कर अनेक युद्धों में शत्रुओं को परास्त किया। द्रोणाचार्य, रावण, मेघनाद इत्यादि सभी महायोद्धाओं ने माता बगलामुखी की आराधना कर अनेक युद्ध लड़े। नगरकोट के महाराजा संसार चंद कटोच भी इस मंदिर में आकर माता की आराधना किया करते थे, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने कई युद्ध में विजय प्राप्त की। भारत में माँ बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने जाते हैं, जिनमें दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल और नलखेड़ा मध्य प्रदेश में है, जिन्हें सिद्धपीठ कहा जाता है। बगलामुखी देवी के बाद सुमंत आश्रम जी महाराज मसरूरी रॉक कट टेम्पल देखने गए थे।
प्रकृति के आदर्श स्थल में मानव द्वारा निर्मित अद्भुत कृतियों में शामिल है समुद्र तल से 2500 फुट की ऊंचाई पर एक रेतीली पहाड़ी पर स्थित मसरूर रॉक कट टेम्पल, जिसका मतलब है पत्थरों को काटकर बनाया गया मसरूर मंदिर। मसरूर मंदिर कांगड़ा के दक्षिण में 15 किलोमीटर की दूरी पर मसरूर में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। 15 शिखर मंदिरों वाली यह संरचना गुफाओं के अंदर स्थित है, जो मसरूरी मंदिर के रूप में जाना जाता है। मसरूर मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिरों का समूह है। स्थानीय लोगों के अनुसार इसे हिमालय का पिरामिड भी कहा जाता है। मंदिर का पूरा परिसर एक विशालकाय चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसे बिल्कुल भी आदर्श रूप में भारतीय स्थापत्य शैली में बनाया गया है, जो 6वीं से 8वीं शताब्दी में हमें ले जाता है। धौलाधार पर्वत और व्यास नदी के परिदृश्य में स्थित यह मंदिर एक सुरम्य पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर स्थित है। वैसे आज तक तो इस मंदिर के निर्माण की कोई ठीक तारीख नहीं पता लगा पाया, इसलिए कहा जाता है मंदिर को सबसे पहले सन 1875 में खोज निकाला गया था। मुख्य मंदिर वस्तुतः एक शिव मंदिर था, पर अभी यहाँ श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी की मूर्तियाँ स्थापित है। एक लोकप्रिय पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इसी जगह पर निवास किया था और इस मंदिर का निर्माण किया। क्योंकि यह एक गुप्त निवास स्थान है, इसलिए वे अपनी पहचान उजागर होने से पहले ही यह जगह छोड़कर कहीं और स्थानांतर हो गए। कहा जाता है मंदिर का जो एक अधूरा भाग है, उसके पीछे भी यही एक ठोस कारण मौजूद है। मंदिर के बिल्कुल सामने ही स्थित है मसरूर झील, जो मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। झील में मंदिर के कुछ अंश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो किसी जादू से कम नहीं। कहा जाता है कि इस झील को पांडवों ने ही अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए बनवाया था। इस मंदिर को बनाने की अवधारणा ही थी इसे शिव जी को समर्पित मंदिर बनाना। इस मंदिर की यह वास्तुकला को देखकर हर कोई दंग रह जाएगा कि कैसे एक पहाड़ को काट कर इस तरह बनाया जा सकता है। कहीं कोई जोड़ नहीं, कोई सीमेंट नहीं, केवल पहाड़ काट कर गर्भगृह, मूर्तियाँ, सीढ़ियाँ और दरवाजे बनाए गए हैं। हालांकि यह शैली पश्चिम और दक्षिण भारत में कई प्राचीन मंदिरों में देखने को मिल जाती है, परंतु भारत के उत्तरी भाग में कुछ अलग और अद्वितीय है। मंदिर की वास्तुकला और बारीकी से की गई नक्काशियाँ किसी भी इतिहास में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए एक आदर्श स्थल है। इन सब पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलों की जितनी जानकारी निकाली जाए उतनी कम लगती है। सुमंत आश्रम जी महाराज इन सब स्थलों को अकेले भेंट देते हैं। दिन भर न रुके प्रत्येक स्थान की खोज में लगे रहते हैं। यह मसरूरी मंदिर देखकर तो सुमंत आश्रम जी महाराज को थोड़ी खंत महसूस हुई, कारण इतना सुंदर मंदिर, इतनी अद्भुत स्थापत्य कला व भव्य कलाकृति, इन सबको कोई बचा नहीं पाया।